Hello children, welcome to a Gyan Bharao YouTube channel. Today we study the first chapter of Geography, India, Size and Location. Now I start the chapter. India is one of the ancient civilization in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward displaying remarkable progress in the field of agriculture, industries, technology and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. इस पैराग्राफ में कहा है इंडिया एक ऐसा देश सांस्कृतिक देश है जो इंडिया एक ऐसा इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड वो सांस्कृतिक है। ये लगभग 5000 सालों से डेवलपमेंट कर रहा है। बहुत सारे इसने डेवलपमेंट करे हैं और इंडिया को एक ऐसा बेहतर देश बनाया है जैसे फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। नाउ गो टू ए लोकेशन। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। भारत एक विशाल देश है, मतलब बहुत बड़ा देश है। Lying entirely in the northern hemisphere, the mainland extends latitude 8 degree 4 north and 37 degree 6 north. एंटायरली जो ये हमारा भारत देश है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इसका जो मेन लैंड है जिसको इसका लैटिट्यूड होता है वो लेटा हुआ लाइन होता है और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो खड़ा हुआ लाइन होता है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। लैटिट्यूड होता है वो ऐसे होता है और लॉन्गिट्यूड होता है वो ऐसे होता है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा ना। इसका जो लैटिट्यूड का जो डिग्री है वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ है, नॉर्थ साइड में, और 37 डिग्री 6 नॉर्थ इसका आजू बाजू का दोनों डिग्री है। लॉन्गिट्यूड में 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। The Tropic of Cancer 23 degree 30 north divide the country into almost 2 equal parts. जो इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसका डिग्री है 23 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ साइड में है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये गुजरात से निकलता है, मिजोरम में ख़त्म हो जाता है, मतलब इसका है लाइन। To the southeast and the southwest of the mainland, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में है lie the अंडमान एंड निकोबार। इसमें अंडमान और निकोबार फाइंड है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये मान लीजिए ये इंडिया है और यहाँ है साउथ ईस्ट, यहाँ है अंडमान निकोबार और यहाँ है साउथ वेस्ट, यहाँ है निकोबार आइलैंड। ओके, क्या? हाँ। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड lie the अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के मेन लैंड में बीच का जो लैंड है उसके आजू राइट है, जो राइट तरफ है, जो लेफ्ट है वहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड है साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में, और लक्षद्वीप आइलैंड पाया जाता है साउथ वेस्ट में बे ऑफ बंगाल में। आपको पता होगा अरेबियन सी रिस्पेक्टिव, वहाँ पे उसके नीचे अरेबियन सी भी है। फाउंड आउट एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम एटलास। आप ऐसे आइलैंड को, जो ये ग्रुप के आइलैंड है, आप इनको एटलास में फाइंड कीजिए। डू यू नो में बहुत सारी जानकारी होती है, आपको इसे पढ़ना चाहिए। द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, गॉट submerged under the sea water in 2004 during the tsunami.
आपको समझ में आया होगा। नाउ गो टू ए साइज। इंडिया का साइज सब हमें जानना है। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो लैंड मास है वो कितना है, उसका जो एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एक एक मास के एग्जाम में आते रहते हैं। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जो पूरा वर्ल्ड है तो उसका 100% है, उसमें से 2.4% इंडिया का है टोटल जोग्राफिकल में से। फ्रॉम द फिगर 1.2 इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 17th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया है वो 7वां लार्जेस्ट कंट्री है। जो नंबर होते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँच, उसमें 7वां नंबर आता है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है टोटल लेंथ वह 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और उसका जो मेन लैंड है बीच में गुजरात से चालू होता है और अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, उतना तक है। अंडमान निकोबार तक का, अंडमान एंड निकोबार से लेकर लक्षद्वीप का है 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया इज बाउंडेड बाय यंगफॉल माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। इंडिया है वो कवर है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो हिस्सा है वो कवर है पूरा, जहाँ जम्मू कश्मीर सब होता है, पूरे यंगफॉल माउंटेन से। पुराना मुरा जैसा होता है, ट्रायंगल शेप होता है, वैसे मुरा हुआ माउंटेन वो पूरा कवर है इंडिया। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इस जगह पे भी। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इंडिया का जो साउथ है वो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। इट बिगेन टू टेबर एंड एक्सटेंड टूवर्ड द इंडियन ओशन। जो इट बिगेन टू टेपर एक्सटेंड है इंडिया ओशन में, डिवाइडिंग इनटू 2 सीज। ये 2 समुद्र में बांटता है। पहला है अरेबियन सी, वो वेस्ट में है, और बे ऑफ बंगाल वो ईस्ट में है। लुक एट फिगर 1.3, हम देख लेते हैं, नीचे है, ये है 1.3 फिगर, आपको दिख रहा होगा, अच्छे से देखिए। हम इसमें क्या लिखा है, and note that the latitude and longitude extent of the mainland is about 30 degree. बस despite this fact, the east and west extent appear to be smaller than the north south extent. जो ईस्ट है वेस्ट जो एक्सटेंट होता है वो सबसे स्मॉलर होता है नॉर्थ और साउथ एक्सटेंट से। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश तक देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर, 2 घंटे का डिफरेंस होता है। मान लीजिए अभी बज रहे हैं 4:30, तो वहाँ बज रहा होगा 6:30। 2 लैग आवर का टाइम लैग डिस्टेंस होता है। टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो टाइम ये होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से बदल जाता है। इसका डिग्री है 82 डिग्री 30 ईस्ट, पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश से पास होता है। मैं आपको समझा देता हूँ। ये है गुजरात, ये है गुजरात, और अरुणाचल प्रदेश यहाँ है। तो यहाँ पे चाइना आ जाता है,
यहाँ पे बहुत कुछ आ जाता है। इस प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे हमारा ईस्ट वो नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पे 82 डिग्री 30 ईस्ट ला दिया गया है। चलो, इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडिया लैंडमास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया का जो लैंडमास है उसका सेंट्रल लोकेशन है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में है। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है वो एशियन कॉन्टिनेंट में है। द ट्रांस इंडिया ओशन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज यूरोप इन द वेस्ट। इंडिया का जो ओशन रूट है, ठीक है, वो कनेक्ट करता है यूरोप कंट्री को वेस्ट में। एंड द कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। और वेस्ट, वो वेस्ट में कनेक्ट करता है ईस्ट में। एंड द ईस्ट कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया है वो स्ट्रेटेजिक प्रोवाइड करता है सेंट्रल लोकेशन इंडिया को, सेंट्रल लोकेशन के इंडिया को प्रोवाइड करता है स्ट्रेटेजिक सेंटर। नोट द डिकेन पेनिसुला प्रोड्यूस into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa from the western coast and with Southeast and East Asia and the central coast. No other country has a long coastline on Indian Ocean as India has, and indeed it is India eminent position of the Indian Ocean which justify the naming of an ocean after it। हमने कहाँ तक पढ़ा था? इसने बताया डिकेन पेनिसुला प्रोड्यूस इंडियन ओशन, हमें नोट करना है। दस हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश कोस्ट कॉन्टैक्ट। इंडिया जो बनाया है उसका जो कॉन्टैक्ट है किसी से, उसका संपर्क वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, वेस्टर्न कोस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट एशिया, ईस्टर्न कोस्ट, इस समय बना हुआ है। नो अदर कंट्री, कोई और कंट्री लॉन्ग कोस्ट लाइन में, लॉन्ग कोस्ट लाइन है जो इंडिया ओशियन का, उसमें इंडीड नहीं कहता है, रहता नहीं है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए, जानिए। इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यू थ्रू द एजेस बट हर रिलेशनशिप through the land routes are much older than her maritime contact। इंडिया जो का कांटेक्ट है वर्ल्ड से, वो बहुत सालों से उसका रिलेशनशिप चल रहा है, रोटेट हो रहा है उसका रिलेशनशिप। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेंजर टू द एशियन ट्रेवलर। इंडिया का जो कांटेक्ट है वर्ल्ड से वो बहुत ही अच्छा संपर्क था समुद्री जल मार्गों में। आप समझ रहे होंगे। एक मिनट, हाँ, मैंने क्या था, एशियन ट्रेवलर, जो पर्वतीय इलाका है वहाँ पे प्राचीन जो लोग हैं वो समुद्र, जो प्राचीन काल था भारत का, जो समुद्र तट में रहते थे वहाँ, उसमें भारत आए थे। जबकि समुद्र मार्ग था बहुत समय तक ज्ञात नहीं होता था। नाउ आगे बढ़ते हैं। दिस रूट हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया कमोडिटी सिंस एंशिएंट टाइम। ये जो रूट है वो इंडिया का, ये जो रूट है वो हमारे आइडियाज़ को एक्सचेंज करता है, नए नए आइडिया लाता है, क्या क्या हमें करना चाहिए इसके लिए। द आइडिया ऑफ उपनिषद, रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, इस सब से आइडिया में मिल गया था। द इंडिया न्यूमेरिकल एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का जो न्यूमेरिकल है, डेसिमल सिस्टम है, आपने पढ़ा होगा मैथ में
वो पूरे वर्ल्ड में मैन कुड रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो बहुत हिस्सों में ये पहुंच चुका है। द स्पाइसेस मुस्लिम एंड अदर मर्चेंडीज वे टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। इसके जो स्पाइसेस है, मसाले होते हैं, मुस्लिम पढ़ना, एंड अदर मर्चेंडाइज वे टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। अलग कंट्री से मिलते हैं ये सब मसाले। द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लिफ स्क्रप्चर एंड द architectural style of dome and minaret from West Asia can be seen in different parts of our country. India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan. ये गलत पढ़ा, sorry. India occupy an important strategic position in South Asia. India has 29 states and 9 union territories. इंडिया की 29 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरीज है। इंडिया शेयर इट लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान। इंडिया है अब जो अपनी लैंड बाउंड्रीज है वो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में। चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान और नॉर्थ में करता है, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट में वो शेयर करता है लैंड बाउंड्रीज। आवर साउथर्न नेबर अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्री। हमारे जो साउथर्न ईस्ट में है, साउथर्न नेबर में 2 आइलैंड है, आपको नाम पता ही होगा, श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait of the Gulf of Mannar, while Maldive Island are situated to the south of the Lakshadweep Island. श्रीलंका है separated, जुड़ा हुआ है इंडिया by narrow channel, पाक स्ट्रेट और गुल्फ ऑफ मैनर मालदीव आइलैंड से जुड़ा हुआ है। इंडिया हैज़ ए स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्ट्रिकल लिंक विद हर नेबर। इंडिया का बहुत ही अच्छा संबंध है पुराने काल से नेबर के साथ। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलास एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। आप मैप निकालिएगा, एटलास निकालेगा, उसमें एशिया है, उसमें इंडिया कहाँ है वो आपको बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको उस चैप्टर समझ में नहीं आया हो, एक बार फिर से इस वीडियो को दोबारा देखिए और फिर समझ में आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब भूलना मत। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, और कल आने वाला है मैथ चैप्टर 1। बाय बाय।